हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को अपडेट दूंगी हॉटबीट के बारे में। हॉटबीट में क्या इशू आया है, किस वजह से वो बंद हो रहा है एंड आपका फंड वहाँ पर सेफ है कि नहीं है, आप वहाँ से किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, कब तक विड्रॉ कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हॉटबीट एक्सचेंज काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंजेस में से आता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने भी कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि हम लोग 22 दैट मीन्स आज सुबह इन्होंने जो है सारे ऑपरेशंस वगैरह जो है, इनके जो ट्रेडिंग्स वगैरह है, डिपॉजिट और विड्रॉ सब उन्होंने क्लोज कर दिया है। सारे ऑपरेशंस वगैरह इन्होंने भी 22 तारीख को क्लोज कर दिया है। ओके, एक अच्छी बात इन्होंने ये आप यहाँ पे की है कि उन्होंने विड्रॉल जो है वो ओपन रखा है, ताकि उनके यूज़र्स जो लोग हॉटबीट को यूज़ करते हैं अपने विड्रॉल्स वहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए उनके पास 1 महीने का टाइम है। इन्होंने एक महीने का टाइम दिया है यहाँ पे। तो हॉटबीट अगर बात करते हैं तो 5.5 साल से रन कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा टोकन अगर किसी एक्सचेंज पे लिस्ट है तो वो हॉटबीट एक्सचेंज है। क्योंकि हॉटबीट जो है, आपने देखा होगा जब भी कोई नया टोकन मार्केट में आ रहा होता है, या हमने आईडीओ पे पार्टिसिपेट किया होता है, या हमने एड्रॉप पार्टिसिपेट किया होता है, या ऐसे कोई नया टोकन अगर हम सुन रहे होते हैं कि आ रहा है, आने वाला एक्सचेंज लिस्ट होने वाला है, तो सबसे पहले वो लिस्ट होता है हॉटबीट पर। ओके, बिकॉज द हॉटबीट जो है काफ़ी कंपेयर टू अदर एक्सचेंज, उसका जो प्राइस था टोकन लिस्ट करने का वो एक नॉर्मल था। कम नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, उससे थोड़ा बेटर था कि लोग वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जितने भी नए टोकन्स आए हैं वो पहले लिस्ट हुए ही हॉटबीट पर, आपने देखा होगा। ठीक है, तो हॉटबीट के एक्सचेंज में ऑलमोस्ट सारे ही टोकन आपको मिल जाएंगे जो आपको दूसरे एक्सचेंजेस में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हॉटबीट पे मिल जाएंगे सारे ही कॉइन। ओके, दैट मीन्स हॉटबीट फर्स्ट हमेशा लिस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं तो शिबा टोकन को भी हॉटबीट ने ही पहले लिस्ट किया था। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या रीज़न दिया हुआ है कि क्यों ये लोग बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रीजंस दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन पहले से ही हो रहा था। 2022 अगस्त से ही इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो चुका था। आपने ये आर्टिकल अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा कि इन्होंने 10 अगस्त 2022 में भी इन्होंने ये चीज़ की थी। यहाँ पे इन्होंने अपना ट्रेडिंग एंड डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ सस्पेंड किया था। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि हॉटबीट जो है वो स्कैम हो गया। उस टाइम मैंने इसे अपडेट दिया था कि हॉटबीट स्कैम हो गया है, बिकॉज यहाँ पे विड्रॉल डिपॉजिट इवन हमारे एसेट्स भी जीरो शो कर रहे थे। ठीक है, हमारे प्रोफाइल में अगर हम जाते तो हमारा असेट भी जीरो शो कर रहे थे, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम पे इन्होंने ये रीज़न दिया था कि हमारे किसी इंटरनल एम्प्लॉय ने चीट किया है एंड वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग्स वगैरह एंड अंदर की इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा इनकम करके विड्रॉ किया था। इसकी वजह से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा था एंड बाद में उन्होंने वो एम्प्लॉय को निकाल दिया था एंड उसके बाद सब कुछ फंक्शन धीमे धीमे वापस से बैक टू ट्रैक आ गया था। ठीक है, ये रीज़न उन्होंने उस टाइम पे दिया था। उस टाइम में सब कुछ लेकिन नॉर्मल हो गया था। तो ये आर्टिकल दोस्तों 2022 10 अगस्त का है, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था। ओके, उस टाइम पे एक ये रीज़न उन्होंने अभी भी दिया हुआ है कि जब से FTX कोलैप्स हुआ था उसके बाद से काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के साथ में जो इश्यूज हुआ था वो सेम इशू इन्होंने फेस किया था, जो कि था फंड का। लोगों ने फंड निकालने शुरू कर दिए थे हॉटबीट में से सारे के सारे, बिकॉज उस टाइम पे जब जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ में जो इशू आया था उसके बाद हॉटबीट से भी लोगों ने फंड निकाले थे एंड उसके बाद शायद उतना फंड कभी उनके पास आया ही नहीं कि वो हॉटबीट को रन कर सके एंड उसको सर्वाइव कर सके। उस टाइम की बात है। अभी तक वही चीज़ इनके साथ फेस हो रहा है एंड अभी तक उनके पास उतने फंड नहीं आ रहे हैं तब से लेके अभी तक कि वो उसे आगे रन करे। तो यहाँ पे इन्होंने ये इशू भी दिया हुआ है, FTX कोलैप्स को भी इन्होंने उस चीज़ में अपने इस इशू में उन्होंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन उन्होंने वही चीज़ किया है कि जो जो इस टाइम पे जो क्राइसिस चल रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में, उसकी वजह से भी यहाँ पे इनको इशू आ रहा है, फंड का प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे इनके फंड में नहीं, इनके 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 एक्सचेंजेस में नहीं आ रहे, ये भी इन्होंने दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ दी हुई कि भाई हमारा एक्सचेंज सबसे अच्छा एक्सचेंज था और हमारे एक्सचेंज में सबसे पहले जो है टोकन्स आते थे। शिबा की बात करें तो पहले जो है शिबा हॉटबीट पे ही लिस्ट हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने अपने एक्सचेंज की तारीफ करते हुए यहाँ पे दी हुई है ये चीज़। लेकिन अब इस सर्कमस्टेंस में वो लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्राइसिस की वजह से वो लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हॉटबीट ने काफ़ी अमाउंट 5.5 साल में काफ़ी अमाउंट अर्न किया है बिकॉज ऑफ न्यू लिस्टिंग। ओके, तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं, अब उन्हें आगे शायद रन नहीं करना है, बिकॉज हॉटबीट दोस्तों जो है इतना कमाने के बाद भी अगर वो बंद कर रहा है तो ठीक है, कम से कम ये इसको हम स्कैम नहीं बोल सकते कि ये वो स्कैम नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये विड्रॉल दे रहा है सारे यूजर्स को। जितने भी आपके एसेट्स हैं आप उसे विड्रॉ कर सकते हो, आपको उतना वक्त दे रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो इसे हम मैं स्कैम नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ
ठीक है, हॉटबीट अगर किसी रीज़न से बंद हो रहा है तो सही है, बिकॉज़ हॉटबीट में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी थी। बिकॉज़ हॉटबीट का फ़ीस अगर बात करें, ट्रेडिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सचेंज। एंड हॉटबीट्स के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यू टोकन आ रहा था उस एक्सचेंज पे लिस्ट होने की वजह से लोग एक्सचेंज में लिस्ट हो रहा है उसकी वजह से लोग जो है आईडीओ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, टोकन प्रीसेल में बाय कर रहे थे। उन्हें मालूम होता नहीं था कि किस एक्सचेंज पे आ रहा है, बस लेकिन जब वो एक्सचेंज पे आता था तो वो हॉटबिट था, जबकि हॉटबिट पे आने के बाद उस टोकन के प्राइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता था। ये एक बहुत ही रियल फैक्ट है, मैंने खुद देखा है कि ऐसे बहुत सारे टोकन आए थे, जब वो लिस्ट होता था हॉटबिट पे तो उसका कोई हाइप नहीं बनता था, उसके प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आता था। तो दोस्तों देखा जाए तो हॉटबिट के बंद होने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो हॉटबिट को यूज़ कर रहे हैं, जिनका फंड वहाँ पर है, वो वहाँ से उनके फ़ंड को निकाल सकते हैं। बिकॉज़ फ़िलहाल तो वो ट्रेडिंग तो उन्होंने बंद कर ही दी है, बट विड्रॉल उन्होंने ओपन रखा हुआ है। तो फ़िलहाल हॉटबिट जो भी यूज़ करे, मैं हॉटबिट यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे उस इससे बेटर ऑप्शन था हमारे पास। लेकिन जो लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ से वो फ़िलहाल जो है अपने फ़ंड को निकाल लें। यहाँ पर उन्होंने वक़्त दिया है, आपके पास 1 महीना है। पर आई थिंक हमें 1 महीने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितने जल्दी वहाँ से फंड निकले उतना ज़्यादा ही हमारे लिए सेफ है। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक अपडेट था आप सभी के लिए जो हॉटबिट यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।